जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे 19,838 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है बिहार पुलिस के लिए, उसके लिए यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेंड्स बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसको अच्छे से आप लोग जरूर देखते चलिए। और यह आपको 27/3/2022 का पूछा गया अग्निशामक में यह क्वेश्चन है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अच्छे से एक बार देखते चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ हो जाएगा, यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश में इसको दर्जा कब मिला राष्ट्रीय उद्यान का, तो इसका मिला है 2018 में इसको दर्जा मिला है राष्ट्रीय उद्यान का। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि नामीबिया से 8 चीता लाया गया था, ठीक है, 8 चीता लाया गया था। तो यह लाया गया था नामीबिया से, ठीक है। तो यह लाया गया था कब, तो यह लाया गया था 2022 में, ठीक है। 2022 में लाया गया था 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर 2022 को। इसके बाद फिर लाया गया था 12 चीता, ठीक है। इसमें फिर 12 चीता लाया गया था 2023 में लाया गया था, ठीक है, 12 चीता लाया गया था और यहीं पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए बिहार में जैसे देख लीजिए, बिहार में क्या है, इसमें हो जाएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको बिहार में है और यह पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, पश्चिम चंपारण में है, जो कि बाघ के लिए यह संरक्षित है, ठीक है, बाघ के लिए संरक्षित है। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में कि दुधवा हो जाएगा, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा तडोबा हो जाएगा, उसके बाद 90 गाँव हो जाएगा, उसके बाद आपको गूगल, ठीक है, गुगामल हो जाएगा, पेंच भी है, यह आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया क्वेश्चन 2 नंबर में है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग की वृत्त की परिमाप क्या होता है, तो वृत्त की परिमाप हो जाएगा 2πr हो जाएगा। और फिर पूछ रहा है कि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, ठीक है। तो 2πr बराबर πr, एक आर है इसमें 2 आर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आर ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि πr और πr कट गया, तो यहाँ देखिए 2 बराबर r, यानी r बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, r बराबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है जहाँ r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1/r² हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपको हीराकुंड बांध है और ये आपको महानदी पर, ठीक है, महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर है। और यह कहाँ हो जाएगा, किस राज्य में हो जाएगा, तो यह उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा, याद रखना है। और यह आपको फ्रेंड्स यह आपको हो जाएगा जो उड़ीसा में है और महानदी पर। इसकी अगर लंबाई पूछते हैं कि यह जो हीराकुंड बांध है इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसकी लंबाई है आपको 25.8 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, यह इतनी लंबी है और यह दुनिया यानी संसार का सबसे बड़ा और लंबा यह बांध है, ठीक है। अगर इसके निर्माण की बात किया जाए कि इसकी निर्माण कब हुई थी, तो इसके निर्माण हो जाएगा आपको कि 1957 में, ठीक है, 1957 में इसकी निर्माण हो जाएगा। अगर यहाँ पे आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है कि टिहरी बांध, ठीक है, यह टिहरी अगर टिहरी, तो टिहरी अगर बांध है, ठीक है, तो टिहरी बांध किस नदी पर हो जाएगा, तो यह भागीरथी पर हो जाएगा, ठीक है, भागीरथी नदी पर यह बना है और यह आपको सबसे ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। टिहरी बांध जो है भागीरथी पर बना है, ऊंचा बांध है। और यहाँ धौली गंगा की अगर बात की जाए तो धौली गंगा पर बना बांध कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे कंक्रीट फेस रॉक फेस बांध बना है इससे, यह धौली गंगा पर, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत होगा।
तो इसमें छूट प्रतिशत क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा आपको छूट प्रतिशत बराबर क्या होगा, छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। इसी पे इसको हल कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे आगे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लिया जाए अंकित मूल्य हो गया कितना 4200 माइनस 3696 बट्टे 4200 गुणे 100, ठीक है। अगर इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, घटाने के बाद यह प्राप्त हो जाएगा आपको 504 बटे 4200 गुणे 100। यहाँ पे 100 से 100 कट, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ काटिएगा आप लोग, 42 से काटिएगा 504 में, तो यहाँ 12 प्राप्त होगा, ठीक है, यानी 12% हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि दो पूरक कोणों का योग है, तो दो पूरक कोणों का योग कितना होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको 6 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी, यहाँ पे दोनों होगा आपको, यहाँ पे देखिए कि मौसमी भी होगा और प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। यहाँ पे मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है, यानी कि हर महीना में रोजगार यहाँ पे नहीं होता है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है कि एक ही काम में अधिक व्यक्ति करते हैं, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हे सेट दैट द क्लॉक स्टॉपेड, यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी हैड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 9 का है कि भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि मीरा कुमार रही हैं, और इनके अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो यह 2009 से लेकर के यह 14 तक रही है, ठीक है, 2014 तक रही है, और 15वीं लोकसभा के, ठीक है, 15वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष रही है। और यह अगर इनकी बात की जाए तो यह कहाँ से जीत करके आई थी, तो यह सासाराम से, ठीक है, सासाराम से जीत करके यह आती थी, और यह कांग्रेस की यह नेता थी, ठीक है, कांग्रेस से संबंधित हो जाएगा इसका सही। अगर विजया लक्ष्मी पंडित की बात किया जाए तो यह विजया लक्ष्मी पंडित जो हो जाएंगे, यह संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली महिला जो थी यह अध्यक्ष बनी थी। अगर यहाँ पे सुचेता कृपलानी की बात किया जाए तो यह यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। शीला दीक्षित यह दिल्ली की भी मुख्यमंत्री रही है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि डैश यहाँ पे कि जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक के टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। आपको ऑप्शन बी यानी कि प्लेनेरिया में, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा एवं प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया भी होगा, अगर हाइड्रा भी रहता तो हाइड्रा भी होता। आगे यहाँ देखते हैं 11 का कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 12वां प्रश्न है, यहाँ पे है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, ठीक है, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। यहाँ पे पूछ रहा है वेब का यहाँ पे क्लोजिंग मीनिंग क्या है, ठीक है, निकटतम मीनिंग सही क्या है इसका। तो यहाँ इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, ठीक है, गिव अप हो जाएगा। इसका हो जाता है क्या, यहाँ माफ, ठीक है, इसका वेब का मतलब माफ होता है, और इसका निकटतम शब्द चुनना है तो निकटतम शब्द यहाँ पर होता है कि हार मान लेना, या इसका अधिक, इसका होता है क्या कि अधिकार छोड़ देना, ठीक, गिव अप। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 13 नंबर में होता है कि भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 14 नंबर में है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं। तो सबसे कम समय के लिए कौन रहे हैं, तो यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि डॉक्टर
जाकिर हुसैन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जो है यह रहे थे 1969 में। ठीक है, और ये इनके कार्यकाल में ही निधन हो गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह आने वाला है 14 अप्रैल, इसी डेट को मनाई जाती है इनकी जयंती। 11 जुलाई को जानते हैं जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 16 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। दे टाउट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपरली। यहाँ पे हो जाएगा 16 का आंसर आपको राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं अभिनयो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो अभिनयो कहाँ का हो जाएगा, 17 का आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि फ्रांस का। आगे यहाँ देख लेते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है वह है। तो इसमें सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 19 का है। यहाँ पे है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स दिस रूल इन अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। यहाँ पे हो जाएगा 19 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यह आपको 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचारित होता है। तो सबसे तेज किस माध्यम में होगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे ठोस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे 22 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि विशिष्ट छाया क्या है, वृष्टि छाया क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपको 22 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधों के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र को वृष्टि छाया कहते हैं। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 23वां प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पे किसको निलंबित किया जाएगा, ठीक है, आपातकाल के तक किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको 23 का हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि संस्कृति शब्द का विशेषण है। तो संस्कृति शब्द का विशेषण इसमें हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस को यहाँ पे चूज करना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर राइट है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपको कि 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको एक हो जाएगा कि 1 यहाँ पे Nm। ठीक है, हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, Nm हो जाएगा न्यूटन मीटर। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 27 का है। 27 का है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। तो इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पे क्या किया गया फ्रेंड्स, यहाँ 1 का स्क्वायर करके +1 किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2। अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके +1 कर दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके +1 कर दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। इसी तरह से आगे संख्या चलते रहेगी। तो इसके बाद आपको ऑप्शन 50 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चल के हो जाएगा क्या कि 7 के स्क्वायर +1 बराबर 50 यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ है कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द है। तो विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे सफलता हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होता है अम्लीय वर्षा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं
कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होते हैं। तो स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर एक की बात किया जाए तो एक की कमी से क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, जीरोथैल्मिया हो जाता भी है। और बी की कमी से होता है आपको बेरी रोग होता है। डी की कमी से रिकेटस होता है जो कि बच्चों में होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 32वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा टेलीस्कोप का खोज किया था। घड़ी के द्वारा तो घड़ी का खोज किया था पीटर हेनले के द्वारा। भाप इंजन का खोज जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। देखिए इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, कुरुआ कहा जाता है झारखंड में झूम कृषि को। आगे यहाँ देखते हैं 34 नंबर है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 35 नंबर है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों के एकरूपता किससे की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि अनुचरों से की गई है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आगे यहाँ 36 नंबर है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किस में विकसित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह बीज में विकसित होता है। आगे 37 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर जाएगा भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं 38 का कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन है कि विद्वान का विलोम होगा तो विद्वान का मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। 40 नंबर देख लेते, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है और जनवरी 2021 के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 का आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि बेंगलुरु में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 41वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वह थे। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पुर्तगाली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंधु तथा सतलज की नदी की मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज के बीच में हिमालय को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 42 का ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कि पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि यूरेनियम 235 का किया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तो प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 44 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 45 के पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो 45 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि वर्साय में, ठीक है, वर्साय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे दिया गया है, यहाँ पे इसको देख लीजिए और इसको सोल्व कीजिएगा। तो 46 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 47 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक इसमें से कौन नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपको एक हो जाए, किलो वाट जो है यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ठीक है। किलो वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है बल्कि यह जो है शक्ति का मात्रक है, ठीक है, शक्ति का। आगे यहाँ देख लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार अब एक है। तो संपत्ति का अधिकार एक अब क्या बन गया है। तो यह ऑप्शन एक हो जाए कि यह कानूनी अधिकार बन गया है। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य इसमें से कौन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो यहाँ 50 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उत्तराखंड में। 51 को देखते हैं कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला इसमें से कौन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि स्नायु कहते हैं इसको, ठीक है, स्नायु। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो जाएगा। 52 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि उत्पादन के साधनों से आय, ठीक है। ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। अपन को देखते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे व्हाट डिड मिस्टर
गेस्लर्स डाइट ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्लो स्टारवेशन हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 54 में कि महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्षों में दुगनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उस कितनी रकम मिल जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि रबर फसल है, तो रबर फसल यह कहाँ का होगा, किस क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र का हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि हर नाल मूल रूप से डैश से विकसित एक लंबी नली है। तो यहाँ पे देखते हैं 56 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंह से गुहा तक। यहाँ हो जाएगा मुंह से गुहा तक विकसित लंबी नली है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विदेशी निवेश कहलाता है, तो विदेशी निवेश क्या कहलाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 में प्रश्न देखते हैं प्रथम टीका विकसित किया गया, तो प्रथम टीका विकसित किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर में हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे प्रस्तुत करता है। तो देखिए लोकसभा जो है वह उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 26 नवंबर जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है 26 नवंबर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। आगे देख लेते हैं यहाँ पे एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, यानी चित 17 बार तथा पट यहाँ पे 23 बार। सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि 17/40 होगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 65 का है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्ष ही रहता है। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, किससे, परावैंगनिक हो जाएगा यहाँ पे, परावैंगनिक किरणों से। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि 100 दिन काम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग को सही ऑप्शन के चुनना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, द नरेटर। किस समूह में बादल के पर्याय है। ठीक है, तो यहाँ पे बादल का पर्याय देखना है कि किस समूह में है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाए, वारिद, नीरद, पायोद, यह जो है आपको बादल का पर्याय है। आगे देख लेते हैं कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान जो लागू हुआ था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं 71 का है। 71 का है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि मीथेन गैस होती है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर की बात किया गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 74 नंबर में है
कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो यह ज्वेलरी के लिए हो जाएगा हॉलमार्क, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है वह है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो। यहाँ पे इसको देख लीजिए, इसका हो जाएगा सही आंसर, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, द मून हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ है डैश है कि पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के उपयोग आती है, तो इसमें से किसका आएगा? तो तेंदुआ का पत्ता हो जाएगा, तेंदू का, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, मासीराम हो जाएगा, मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि उन एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। 81 देखते हैं कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो 81 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा कि सिर की दंड के द्वारा इसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं कि भारत माता कविता के रचनाकार हैं, तो भारत माता कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि यह 72 रुपये में बेची गई है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे भी हम लोग वही देखेंगे, करेंगे कि छूट बराबर क्या किए थे हम लोग कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 72 बटे अंकित मूल्य गुने 100 यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको घटाने के बाद आपको प्राप्त होगा 8 बटे 80 गुने 100, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, यहाँ 10 बचा, ठीक है, 10% हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 84 नंबर प्रश्न है, 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैं नीर भरे दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यहाँ पे 84 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, यामा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए यहाँ पे है कि 4000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर होगा। तो यहाँ पे इसका अंतर दोनों का देखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देखते हैं, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो 86 का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा कि ज्वार व बाजरा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि माली मालिन में समास है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि द्वंद्व समास है, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा नहीं है? तो 88 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा उबलता हुआ पानी, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ठीक है, कि भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 90 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है, थाने के बीच में चलाई गई थी, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, 90 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, और यह चला था आपको 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि लोक नृत्य के लिए। 92 है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह आपको राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह पूर्णिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं
कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 94 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वह राजयुग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह है। तो यहाँ पे सही 95 का ऑप्शन आपको हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात व राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देखते हैं कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। आगे हो गया यहाँ पर 97 का है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा 97 का आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं 98 का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 99 नंबर की हमारी नींद कविता की कवि हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा कि बीरेन डंगवाल हो जाएंगे। आगे यहाँ पे 10 नंबर में है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाटर। यहाँ पे है ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? यहाँ पे बी हो जाएगा कि बॉयल्स हो जाएगा, ठीक है।